इटावा के दादर में मुकुटमणि और संत सिंह को बेरहमी से इसलिए पीट दिया गया क्योंकि वो एक गांव में कथा कहने गए थे और उन्होंने अपनी जात नहीं बताई थी। कथा कराने वाले जब लुच्चों और लफंगों को यह पता लगा कि जो व्यक्ति कथा कहने आए हैं वो यादव जाति से हैं तो वो तमतमा उठे और उसके बाद उन्होंने मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव को बेरहमी से पीट दिया। मुकुटमणि यादव को बेरहमी से पीटने के बाद उसके सिर का मुंडन करवाया गया, उसके बाल कटवाए गए, उसके बाद उसकी नाक को जमीन में रगड़ा गया और अपनी उम्र से छोटे लोगों के पैर छुलवाए गए और उसके बाद उस गांव की एक ब्राह्मण महिला को बुला के उसके पैरों पर मुकुटमणि यादव की नाक रगड़वाई गई। इतना सारा काम करने के बाद जब इन लुच्चों और गमारों के कलेजे को ठंडक नहीं मिली तब उस गांव की एक ब्राह्मण महिला से बोला गया कि जाओ अपनी पेशाब लेके आओ और उस पेशाब की छींटों से इन कथावाचकों का शुद्धिकरण करेंगे। जिसके बाद वो ब्राह्मण महिला जो अनपढ़ गमार और जाहिल थी वो जाती है और अपनी पेशाब लेके आती है और उस पेशाब की कुछ छींटें उन कथावाचकों के ऊपर छिड़की जाती हैं और उसके बाद उनका शुद्धिकरण किया जाता है। जब इन गमारों का इतना सब करने के बाद पेट नहीं भरा तो उन कथावाचकों के सामान को इन गमारों ने छीन लिया, जैसे उसमें ढोलक और हारमोनियम थे और उनको छीन के तोड़ दिया गया। आपको बता दें अभी कुछ दिन पहले पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसमें आतंकवादियों ने धर्म पूछा था, जाति नहीं पूछी थी और बीजेपी के अंधभक्तों ने पूरे देश में यह मुहिम चलाई थी कि आतंकवादियों ने धर्म पूछा, जाति नहीं पूछी। लेकिन अब बीजेपी के शासनकाल में इटावा जिले में धर्म ना पूछ के जाति पूछी गई और जाति पूछने के बाद सिर मुड़वाया गया, नाक रगड़वाई गई और उसके ऊपर पेशाब की छींटें भी फेंकी गई। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ये बिल्कुल नहीं बोलेगी कि धर्म नहीं पूछा गया बल्कि जात पूछ के ये सब किया गया। इस देश में एक से बढ़ के एक नौटंकीबाज और बहरूपीय कथावाचक हैं जो धर्म की आड़ में अपना धंधा चलाते हैं। लेकिन इटावा में हुई इतनी नीचताई वाली घटना और इतनी शर्मसार घटना पे इन कथावाचकों के मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। तस्वीर में दिख रहे इस नौटंकीबाज और बहरूपियों को तो सब जानते ही होंगे। अभी कुछ दिनों पहले ये एक रैली में बोल रहा था कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। लेकिन इटावा में जो घटना हुई है उसके लिए ये बहरूपिया और एक नंबर का नौटंकीबाज, इसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलेगा और ये धर्म की आड़ में अपना धंधा चलाता रहेगा और विदेशों में घूमता रहेगा। वहीं आपको बता दें दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इटावा में जिन कथावाचकों के साथ कुछ ब्राह्मण लोगों ने जो जानवरपना जैसा व्यवहार किया है और उनके ऊपर पेशाब छिड़कवाया है, उन सारे कथावाचकों को अखिलेश यादव ने अपने लखनऊ कार्यालय में बुला के उनका सम्मान किया। वहीं बीजेपी की धज्जियां भी उड़ाई। अखिलेश यादव ने सरकार से सवाल पूछा है कि आखिरकार बीजेपी को जाति से दिक्कत क्या है? अगर हर जाति के लोग कथा सुन सकते हैं तो बोल क्यों नहीं सकते? सुनिए पहले अखिलेश यादव ने क्या कहा। भगवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? तो अखिलेश यादव लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पीडीए पीड़ित है, दुखी है और पीडीए का हर रोज शोषण हो रहा है। शोषण तो छोड़िए, अब पीडीए के साथ जानवरों से भी गिरा हुआ व्यवहार हो रहा है। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ जिस प्रदेश में राम राज्य की बात करते हो उस प्रदेश में अगर कथावाचक कोई दलित या पिछड़े समाज से आता है तो उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है, उसे नाक रगड़वाया जाता है और उसके ऊपर पेशाब छिड़का जाता है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी सरकार हार्टलेस सरकार है और ये दलितों के साथ जानबूझकर ऐसा अन्याय इसलिए करती है ताकि पिछड़ों की आवाज दबाई जा सके। इसीलिए पूरे देश में पिछड़ों के साथ हो रहे अन्याय की खबरें सामने आती रहती हैं। और अखिलेश यादव ने लखनऊ में अपने कार्यालय में इन कथावाचकों को बुला के इनका शॉल उड़ा के इनका सम्मान किया और उन कथावाचकों को 21-21 हजार का लिफाफा देके उनकी आर्थिक मदद भी करी। साथ ही साथ उन कथावाचकों से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ये वादा भी किया कि समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्हें 51 हजार रुपए की आर्थिक मदद भी बाद में करी जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं वो राम राज्य की बात करते हैं, उसमें कैसे दलित और पिछड़ों के साथ किस तरीके का व्यवहार हो रहा है वो कल इटावा की घटना ने पूरे देश को दिखा दिया है और भारतीय जनता पार्टी की इस घटना की वजह से थू थू हो रही है। वहीं अखिलेश यादव भी भारतीय जनता पार्टी पे पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये रवैया शुरू से ही अपना रही है, वो केवल दिखावा करती है पिछड़ों और दलितों का सम्मान करने का, लेकिन असली में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों और दलितों के लिए क्या भावनाएं रखती हैं वो कल इटावा की घटना ने बता दिया। इसके साथ ही साथ इस घटना ने यह भी बताया है कि जितने भी ऊंचे जाति के लोग हैं वो सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि भगवान को पूजने का और भगवान के लिए कथा कहने का अधिकार सिर्फ उनका है। बाकी पिछड़े और दलित समाज के लोग भगवान से कोई संबंध ना रखें और उनके लिए कोई कथा ना कहें, यही ऊंचे जाति के लोग चाहते हैं। इस घटना से ये सीधे सीधे समझ में आता है। तो जो कल इटावा में घटना हुई है उससे कहीं ना कहीं
जो दलित और पिछड़े हैं उनको बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है और दलित और पिछड़े इस घटना से कहीं ना कहीं एक होने का काम करेंगे और 2027 के चुनाव में कहीं ना कहीं वो बीजेपी सरकार को अपनी पावर और अपनी एकता दिखाने का भी काम करेंगे।